मेरी 5 बेटियां थीं। कुछ दिन बाद फिर से मैं प्रेग्नेंट हो गई। मेरे पति मुंबई जाने लगे। मेरे पति को बेटे चाहिए थे, तो उन्होंने कहा कि अगर इस बार बेटी हुई तो उसे जिंदा दफन कर देना और अगर बेटा हुआ तो रख लेना। बेटी पैदा हुई तो मैंने एक गरीब औरत को दे दी। 18 साल बाद पति वापस आए तो गरीब औरत के साथ खूबसूरत लड़की को देखकर उस पर आशिक हो गए और उसी रात उस लड़की के साथ। 5 बेटियों की माँ होना कोई मामूली बात नहीं होती। सबसे ज़्यादा मुश्किल तो तब बढ़ती है जब पति ही बेटियों से नफरत करता है। पहली बेटी पैदा हुई तो ससुराल वालों ने झूठे मुंह मुबारकबाद भी नहीं दी थी, मगर एक के बाद एक बेटियों की पैदाइश से ससुराल वालों ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया था। शायद जिस गांव में मैं रहती थी वहाँ एक औरत को तभी सम्मान दिया जाता है जब वह बेटियों के साथ साथ बेटों की भी माँ बने। जब मेरे यहाँ 5वीं बेटी पैदा हुई तो पति ने उस बेटी को देखना भी गवारा ना किया। ननद और सास मुझे अस्पताल में अकेला छोड़कर वापस आ गई। जब तबीयत कुछ ठीक हुई तो अपनी फूल सी बेटी लेकर मैं खुद ही घर की तरफ बढ़ी। जब मैं अस्पताल से घर निकली तो एक गरीब औरत बाहर बैठी थी। मुझे देखकर खुश हुई और बच्ची को मांगने लगी। मैंने बच्ची को दिया तो कहने लगी, परेशान मत हो, एक दिन तुम्हारा पति तुम्हें ज़रूर अपनाएगा। मैं थोड़ा सा मुस्कुराई। घर आते ही मुझ पर मुसीबत टूट पड़ी थी। पति ने मेरा स्वागत थप्पड़ मारकर किया था। सास ने मुझसे मेरी बेटी को लेकर बिस्तर पर पटकने के अंदाज में रखा और कामुक को मेरे हाथ में पकड़ा दिया। मेरी देवरानी जो 3 बेटों की माँ थी, बात बात पर बेटों की माँ होने का रौब जमाया करती। मैं खामोशी से सब्र का घूंट पीती रही। जिंदगी गुजरने लगी। मेरी बच्चियों को बाप और दादी का प्यार कभी नहीं मिला। अक्सर मैं सोचा करती थी कि बेटियां भी तो भगवान की बनाई हुई होती है। सब कुछ भगवान के हाथ में होता है। जिसे चाहे बेटा दे, जिसे चाहे बेटी दे। फिर क्यों इसका कसूरवार एक औरत को ही ठहराया जाता है। धीरे धीरे समय बीतता गया और मैं एक बार फिर से प्रेग्नेंट हो गई। 4 बेटियों के बाद अब मेरी भी यही राय थी कि अब मुझे भगवान बेटा दे दे, ताकि इस बार मैं सास और पति के भरोसे पर खरी उतर सकूं। समय जैसे जैसे गुजर रहा था, मेरा डर बढ़ते चला जा रहा था और मेरे पति मुंबई में काम करते थे। इस बार तो उन्होंने साफ कह दिया था कि अगर इस बार भी तुमने बच्चे को जन्म दिया तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। उनकी इस धमकी से मेरा शरीर कांपने लगा था। मैं पूरा दिन रोती रही और भगवान से प्रार्थना करती रही, पर शायद मेरी मुसीबतें अभी ख़त्म नहीं हुई थी। उस रात जब अस्पताल में मुझे होश आया तो नर्स मेरे सर के पास खड़ी थी। मुझे होश आता देखकर मुस्कुराते हुए बोली, मुबारक हो, आपने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया है। उसके इन शब्दों से मैं सदमे में जा चुकी थी। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। एक बार फिर मैं और मेरी बेटी एक खतरनाक पाप की सज़ा भुगतने वाले थे। मेरा दिल चाह रहा था कि मेरी सांसें वहीं रुक जाए और मैं इस मुसीबत से बच जाऊं, मगर यह मुमकिन नहीं था। वह नन्ही गुड़िया रो रही थी। मैं उसे सीने से लगाकर रो रही थी। काश वह किसी और के यहाँ जन्म ले ली होती, यहाँ बेटे की सूरत मेरी गोद में डाल दी जाती, लेकिन मैं भगवान की राय में राजी थी। ये 5 फूल मुझे मेरी जान से बढ़कर थे, मगर अब मैं पति और सास से तंग आ चुकी थी। अस्पताल से बाहर बैठी औरत मेरी हालत देखकर इस बार उसने बच्चे को नहीं मांगा था, बल्कि दुआ देते हुए बोली, भगवान से कभी उम्मीद मत छोड़ना, बहुत जल्द तुम्हारे दिन फिर आएंगे। मैं दिल ही दिल में दर्द की सांस खींचती हुई सर को हिलाई। रात के 10:30 बज चुके थे जब मैं रिक्शे में बैठकर अकेली घर तक पहुंची थी। मेरा शरीर कांप रहा था। मैं हिम्मत करके दरवाजे पर आई। 1 बार, 2 बार, यहाँ तक कि 1 घंटा गुजर चुका था, मगर किसी ने आकर दरवाज़ा नहीं खोला। अंदर से मेरी बेटियों के रोने की आवाज़ आ रही थी। अंधेरा हो चुका था, मगर किसी ने भी दरवाज़ा नहीं खोला। मैं भी दरवाजे से टेक लगाए बैठी रो रही थी। आधी रात को मुझे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। मैं झट से उठकर खड़ी हो गई। दरवाज़ा मेरी बड़ी बेटी ने खोला था। मैं फ़ौरन अंदर आई और उससे लिपटकर रोने लगी। मेरे न होने पर उन 5 ने ना जाने कौन कौन से जुल्म बर्दाश्त किए होंगे। मेरा पति बेखबर सो रहा था। मैं भी खामोशी से अपनी छठी बेटी के साथ कमरे में जाकर सो गई।
कमजोरी और थकान से मैं जल्द ही गहरी नींद में सो गई। मेरी आँख तब खुली जब मेरे पति राजेश ने मुझे मेरे बालों से पकड़कर उठाया था। मैं पहली बार उनका गुस्सा देखी थी। मुझे डर लगने लगा था। ऐसा लगता जैसे मुझे जान से ही मार देगा। राजेश मुझे घसीटता हुआ कमरे से बाहर लेकर आया। मेरी बेटियां यह देखकर रोने लगी, जबकि सास उन्हें डांटकर चुप करवाने लगी। मेरा पति बोला, किसके कहने से तू इस घर में दाखिल हुई है? मेरे घर के दरवाजे अब तुम्हारे लिए बंद हो चुके हैं। अपनी बेटियों को लो और मेरे घर से निकल जाओ। सास भी मेरी बेटियों को धक्के देकर घर से निकालने लगी। मैं हाथ जोड़कर उनके कदमों में गिर गई। यह घर भी तो मेरा सब कुछ है। मैं 6 बेटियों को लेकर आखिर कहाँ जाती? मेरा पति घर से निकाल चुका था। मैं बेटियों के साथ वहीं दरवाजे पर बैठी रो रही थी कि तभी मुझे सास के चिल्लाने की आवाज़ आई और फिर मेरे पति की आवाज़ सुनकर मुझे कुछ दुर्घटना का एहसास हुआ। मेरी सास पाँव फिसलने से गिर चुकी थी और उनका सर किसी चीज़ से लगकर फट चुका था। मेरा पति हड़बड़ाकर रोते हुए उन्हें डॉक्टर के पास ले जाने लगा, मगर कुछ देर बाद ही मुझे बहुत बुरी खबर मिली कि सास के सर पर गहरी चोट लगने की वजह से मृत्यु हो चुकी है। भले ही मेरे पति ने मेरे और मेरी बेटियों के साथ अच्छा नहीं किया था, मगर उस वक्त उन्हें तकलीफ़ में देखकर मैं उनका गम बांटने लगी। रिश्तेदार दूर दूर से हमारे यहाँ सास को देखने के लिए आ रहे थे, इसलिए पति ने मुझसे दोबारा घर से जाने की बात नहीं की थी। वक्त गुजरता गया और राजेश का व्यवहार पहले से बेहतर होता